हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो उन्हीं फैक्टर्स को हम अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं कि ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को चेंज करते हैं या इफेक्टेड करते हैं। तो देखो, इनमें से जो फर्स्ट फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज, परमाणु आकार। तो आपको इसके लिए क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। मतलब एटॉमिक साइज बड़ी है, लार्ज है, तो ऐसे में एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। यही हमारा एग्जांपल दिया मैंने, ये है पीरियड में कि लिथियम से लेकर अगर हम फ्लोरीन तक चलें, ये पीरियड में है लेफ्ट टू राइट, तो आप देखेंगे कि लिथियम से फ्लोरीन तक लगातार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। इसकी 1 होती है तो फ्लोरीन की 4 होती है। और अगर आप ग्रुप की बात करें तो लिथियम से लेकर अगर हम सीजियम तक जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये डिक्रीज होती है। कहीं कहीं जो है ग्रुप में नीचे की तरफ कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम भी है, तो वो और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, पहले हम अपना डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा एटॉमिक साइज के बेस पर। ठीक है, दूसरा फैक्टर होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। तो ध्यान रखें कि अगर किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो ऐसे में एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर्स द न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर। और हम जानते हैं कि अगर किसी भी एटम में या उसके आयन में अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो ऐसे में क्या होगा, उसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट या पॉजिटिव चार्ज। जैसे हम कंपाउंड्स लें मैग्नीज के, तो आप देखोगे Mn से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें यहाँ पे 0 है, यहाँ +2 है, +3, +4, +6, +7 तक चलते जा रहे हैं। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा Mn का, उतना ही ज्यादा उसकी क्या होती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती जाएगी। समझ गए ना बच्चों कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा सेंट्रल एटम का, जिसकी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है, तो उतना ही ज्यादा उसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन को ही तो मेजर करती है कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑर्डर में इंक्रीज होगी। ठीक इसी तरह से Fe उससे ज्यादा Fe2+ की, उससे ज्यादा Fe3+ की, और अगर Fe4+ बन जाए तो और भी ज्यादा होगी। ठीक इसी तरह से अगर हम क्लोरीन -Cl और प्लस की मेजर करें तो आप देखोगे माइनस से ज्यादा होगी Cl की और Cl से ज्यादा होगी Cl+ की। इसी प्रकार अगर हम कार्बन के ये कंपाउंड्स को कंपेयर करें तो यहाँ पर CH4- है, यहाँ पर अगर आप जाएं तो 0 हो गई, यहाँ पर +2 है, यहाँ +4 है, यहाँ भी +4 है, लेकिन यहाँ के प्लस की अपेक्षा यहाँ के प्लस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर डिटरमाइन करना है तो आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो थी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऑफ आयन, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पॉजिटिव चार्ज ऑफ आयन। तो इस बेस पर अगर हम ये देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम जो कि न्यूट्रल है और उसके एनाइन और कैटाइन के बेस पर, तो ऐसा बन जाएगा कि जो एनाइन है उससे ज्यादा एटम
उससे ज्यादा उसके कैटाइन की हो। समझ गए बच्चों कि एक ही एलिमेंट मतलब ये है कि सेम एलिमेंट आपको लिया गया हो, एक ही तत्व दिया गया हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज ऑफ आयन मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसके लिख रहे हैं आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब एनायन एक ही एलिमेंट के लिए एनायन से ज्यादा एटम से ज्यादा कैटायन की। मतलब जैसे भी आपको मैंने बताया Cl- उससे ज्यादा Cl और उससे ज्यादा किसकी Cl+ की, ये इनकी क्या होगी। तो ये लिखा है En का इंक्रीजिंग ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ता क्रम। अब चाहे कोई भी कंपाउंड आपको दिया गया हो, आपको ये ऑर्डर याद रखना है। अगर मान लो मैं ये कहूं आपसे कि कार्बन ये है जैसे कि CO, फिर यदि C है और फिर यहाँ पर हम CO2 में आ जाए, सॉरी यहाँ पर ले लें CH4 फिर C, तो ये है 4- 0 और यहाँ 4+, तो ये ऑर्डर आ जाएगा कंपाउंड्स के बेस पर। तो ये इतना ध्यान रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कि इस तरह से इफेक्टेड होती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। हम तीसरा फैक्टर ले लेते हैं। अब देखो तीसरे फैक्टर में आते हैं और वो है हाइब्रिडाइजेशन। आप देखोगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर देखा जाता है। तो तीसरा जो हमारा फैक्टर है वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन में अगर देखेंगे आप तो ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द S% कैरेक्टर। समझ गए ना, समझ गए बच्चों। S% जो है प्रतिशत लक्षण की अगर कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल है और उसमें जितना ज्यादा S% कैरेक्टर होगा उस एलिमेंट में उतना ही ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा और उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। जैसे CH4 ले है ना, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर हम CH ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ पर sp है। यहाँ S% कितना है आप देखो इसका, ये है टोटल मिला के 100 में 3 पार्ट तो इसका है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 25%। अगर यहाँ आ जाए S% तो कितना है 33%। और यहाँ पर S% आ जाए तो ये कितना है 50%। अगर आप इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर देखें तो जो CH4 है या जो जिनमें इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी S% तो ये होती है 2.5, जबकि यहाँ पर जो है आप देखोगे 2.75 और यहाँ 3.25 के आसपास होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन। और यही कारण है कि जो CH ये है, ठीक है, एल्काइन है, उसका जो टर्मिनल हाइड्रोजन है जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज में आ जाता है, जबकि इनमें ऐसा नहीं है। ये S% कैरेक्टर के बेस पे ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा S% कैरेक्टर उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे हाइड्रोकार्बन्स आप देख रहे हैं तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ तक आप पहले नोट करें। अब देखो नेक्स्ट फैक्टर है बॉन्ड ऑर्डर। अब मान लो कहीं पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है एटम में, और लेकिन वहां पर आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी, समझ गए बच्चों, ऋण विद्युतता, वो बॉन्ड ऑर्डर इसको बोलते हैं बंध क्रम, या हम ये कहें कि बंधों की संख्या। दो एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे वहां पर एटम की उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। मतलब C सिंगल बॉन्ड C, उससे ज्यादा C डबल बॉन्ड C और उससे ज्यादा C ट्रिपल बॉन्ड C में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी दिखेगी, कार्बन की। ऐसे ही नाइट्रोजन के अगर कंपाउंड्स बनते हैं तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखकर, वो बॉन्ड्स कहाँ देखने हैं आपको, दो एटम के बीच में, कि 2 एटम्स हैं उनके बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, जितने ज्यादा बॉन्ड्स उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे ये एग्जांपल समझ गए ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये कौन सा ऑर्डर हो गया, बढ़ता हुआ ऑर्डर। ऐसे
फिर आता है शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज। तो ये तो पहले बता चुका हूं कि जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि ऐसा एटम न्यूक्लियर जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या कहें कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। और दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट तो आप समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल्स, कि जो इनर सेल्स हैं उनमें जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन चलता है वो है शील्डिंग इफेक्ट। तो जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करेगा और ऐसे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि शील्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ देखें आप, देखो अगर आप देखोगे कि डी ब्लॉक एफ ब्लॉक जो होते हैं है ना, अगर आप उनमें जाते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चेंज आता है। तो अगर आप पहले एस और पी ब्लॉक में देखें तो एस और पी ब्लॉक में जो है ये आप देखते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, ये किसमें इंक्रीज होता है, पीरियड में। ये इस तरह से इंक्रीज होगा। तो जो EN है, ठीक है, वो इंक्रीज होती है कहाँ, पीरियड में, इस तरह से। लेकिन अगर हम यही चार्ज की बात करें कहाँ पर, ठीक है, यहां पर अगर हम देखें कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, अगर हम उसको ग्रुप में देखें, ये कहां पर है, लेफ्ट टू राइट, और ये कहां है, अप टू डाउन। तो आप देखते हैं कि ये डिक्रीज होता है, जबकि पीरियड में अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है, तो पीरियड में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती। समझ रहे बच्चों कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है कहां, पीरियड में, लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें ग्रुप में तो ये डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और यही कारण है कि आप देखते हैं कि अगर हम यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लें तो ये डिक्रीज होती है, और यहां अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लें तो ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये पीरियोडिसिटी में आप देख चुके हैं। अब आते हैं कि ये किसमें दिखता है, सीधा सीधा कि एस और पी ब्लॉक। कहां दिखता है, एस एंड पी ब्लॉक्स में, इतना ध्यान। अब आ जाते हैं कि डी ब्लॉक में क्या होता है। तो डी ब्लॉक में क्या होता है बता दूं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, समझ गए ना बच्चों, ये अप्रोक्सीमेट जो होता है वो किसके, शील्डिंग इफेक्ट के, चाहे वो ग्रुप में देख लो चाहे पीरियड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पीरियड में चले, ठीक है, तो ये लगभग सिमिलर बनी रहती है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, सिमिलर फॉर एलिमेंट। किसमें दिखता है ये, डी ब्लॉक। आपने देखा भी है कि डी ब्लॉक में जब हम आगे की तरफ एक सीरीज में बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता, वो लगभग बराबर सी बनी रहती है। और जब न्यूक्लियर, जब साइज सेम बनी रहेगी तो ऐसे में उसमें जो है पीरियड में, या हम ये कहें कि जो सीरीज है इनकी, ठीक है, उसमें सिमिलर साइज के हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लगभग क्या बनी रहती है, सिमिलर फॉर एलिमेंट, सिमिलर, ठीक है, EN फॉर एलिमेंट्स ऑफ सीरीज, कि सीरीज में ज्यादा चेंज नहीं आता। तो डी ब्लॉक में चाहे ग्रुप में भी आप चले जाओ तो ग्रुप में भी लगभग यही बना रहता है कि उनमें भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो वहां पर भी क्या नहीं होती, कोई ज्यादा चेंज नहीं आती साइज में। फर्स्ट सीरीज जो है ट्रांजिशन सीरीज, उसके बाद थोड़ा साइज बढ़ता है सेकंड और थर्ड में, लेकिन सेकंड और थर्ड की साइज लगभग सिमिलर है, तो वहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा चेंज नहीं आती। तो डी ब्लॉक में ध्यान रखना है कि ज्यादा चेंज नहीं होती, चाहे आप सीरीज में चले, मतलब पीरियड में चले और चाहे ग्रुप में। अब हम आते हैं कि बी ब्लॉक में, तो ये हो गया। एफ ब्लॉक में क्या होगा, तो देखोगे कि एफ ब्लॉक में, ठीक है, यहां पर अगर हम एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है
यह वो हमेशा ज़्यादा होता है शील्डिंग इफेक्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि F का जो है ना पुअर शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि साइज बड़ी है। ये किसके कारण है? बहुत बड़ी साइज के कारण। F ऑर्बिटल की साइज बड़ी होती है, इसलिए जो उसका शील्डिंग इफेक्ट है वो कम रहता है और न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव बना रहता है। इसलिए अगर आप देखेंगे कि सीरियम से और अगर हम कहाँ तक चले, ल्यूटेशियम तक, इस तरह से बढ़े आगे, तो जो EN है वो लगातार क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव जो है वो क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। थ्योरेटिकली तो चेंज नहीं होता, लेकिन एक्चुअली जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट उसको बैलेंस्ड नहीं कर पाता। और ऐसे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सीरियम से ल्यूटेशियम तक, या हम ये कहें कि थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक, ये सब क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। तो समझ गए होंगे कि S और P ब्लॉक में जो है पीरियड में बढ़ती है, ग्रुप में डिक्रीज होती है। D ब्लॉक में लगभग पीरियड में या सीरीज में और इस ग्रुप में लगभग सेम बनी रहती है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। और F ब्लॉक में अगर हम चलेंगे सीरीज में, मतलब पीरियड में, तो इस तरह से लगातार इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है लेकिन शील्डिंग इफेक्ट चेंज नहीं होता या पुअर होता है। ऐसे में न्यूक्लियर रिएक्शन बढ़ता जाता है। तो ये कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स F ब्लॉक और SP में देखा। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करते हैं वो मैंने आपको बताया। तो आप समझ गए होंगे, एक बार देख अच्छी तरह से वीडियो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, नमस्कार, थैंक यू।